और हमारे सीनियर लीडर है, जो हमारे एनटीसी लीडर है आकाश राउत सर और नितिन शरणागत सर, उनको मैं कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इस बिज़नेस के लायक समझा और इस बिज़नेस में अपने साथ मुझे लेकर आ रहे हैं और इस बिज़नेस में अपने साथ-साथ लेकर सिखाने से लेके, टिकाने से लेके, मुझे सक्सेस से लेके यहाँ तक पहुँचाए हैं। और हमारे बिज़नेस के गुरु जो है संगीतकार खोब्रागडे सर, तुषार टेम्बेकर सर, हमारे वासनिक ब्रदर्स, इनको भी मैं प्रणाम करना चाहूँगी, क्योंकि इन्होंने हमें इस बिज़नेस का बीज बोया और हमें इस बिज़नेस में आने का मौका दिया है। तो इतना ही कहना चाहूँगी, क्योंकि सीनियर्स मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, हमें इसमें काम करने के लिए बहुत आसानी जाती है। तो इस बिज़नेस में मैं एक हाउसवाइफ से नेटवर्कर कैसे बनी, वो जर्नी मैं शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी इस नेटवर्क बिज़नेस में आई कैसे? जानना चाहेंगे आप लोग? यस मैम। हाँ, तो इस नेटवर्क बिज़नेस में मैं आई कैसे? यस। देखिए, मैं एक साधारण फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। साधारण मतलब देखिए, मेरा जन्म एक छोटे से गाँव में हुआ जिसका नाम है धारगाँव और 12 अगस्त 1979 में मेरा जन्म हुआ। मैं छोटी से बड़ी हुई, वहाँ तक पढ़ी, पहली से 10वीं क्लास तक मैं धारगाँव में पढ़ी। वहाँ पर मैं छोटी से बड़ी फैमिली में बहनों में सबसे बड़ी थी मैं। तो वहाँ हम लोग 6 बहनें हैं, भाई नहीं है, सबसे बड़ी थी मैं। तो मेरी शादी करवा दी गई। तो शादी करने के बाद मैं वहां से अपने ससुराल चली गई। हमारा ससुराल भंडारा से 10 किलोमीटर कोथुरना गांव है, वहां पे चली गई। फिर कुछ दिनों के बाद मैं भंडारा रहने आ गई। भंडारा में सर की जॉब थी, तो भंडारा शिफ्ट हो गए हम लोग, भंडारा रहने लग गए। फिर वहां से देखिए, मेरा जो जर्नी था, मतलब पढ़ाई का, वो सपना कहीं ना कहीं अधूरा रह गया था। मतलब 10वीं क्लास में मैं पढ़ रही थी, उसी बीच मेरी शादी हो गई। तो मेरे पापा थे, वो भंडारा में ही जॉब करते थे। वो बीच बीच में मेरे यहाँ आते थे, बेटा और पढ़ना है और पढ़ना। उनको लगता था कि मुझे पढ़ाना है, तो उन्होंने मुझे मेरा एडमिशन 11वीं में कर दिया। जो भंडारा से कारधा गांव है, वहां पे कॉलेज है शंकरराव काड़े, वहां पे मेरा एडमिशन करवा दिया गया। मैं कॉलेज जाने लग गई, 11वीं तक पढ़ी। उस बीच में ही मतलब जैसे देखिए, एक बार शादी हो गई ना, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते हैं, बराबर है। तो 11वीं पढ़ने लग गई, उस बीच में मेरी बेटी का भी जन्म हो गया। फिर मैं कुछ महीने उसमें ही चले गए। फिर मेहमानों का आना जाना, सारी चीजें मैं मतलब फंस गई जिंदगी के उस इसमें फंस गई। मेरा सपना था कुछ, मैं देखो पढ़ाई कर रही थी ना, तो बहुत अच्छा लगता था मुझे, मुझे कुछ बनना था। उस टाइम पे ही मेरा सपना था, मुझे कुछ बनना था। मैंने पापा से शेयर की थी, मेरे बाबा जो है उनसे शेयर की थी। मैं जो पहली से 10वीं तक पढ़ी थी ना, पूरी हमारे वहां पे क्लास में जो लोग थे, पूरे टीचर जो थे लेडीज थे। मेरा भी ऐसा एक सपना था कि उनके जैसे मैं भी एक टीचर बनूं। छोटे बचपन में था, मतलब जब तक मैं पढ़ रही थी तब मेरा वो सपना था। मैंने अपने बाबा से शेयर किया था। लेकिन शादी के कारण, मेरी शादी जो हुई, मेरा एजुकेशन बंद हो गया, स्टॉप हो गया। तो उन्होंने देखिए, मतलब कुछ ना कुछ उनके मन में आया होगा कि मतलब मेरी बेटी ने ऐसा बोला है, तो उनके उसके कुछ सपने पूरे किए जाए। उन्होंने मुझे मतलब पढ़ाने की बहुत कोशिश की। मेरे घर से बात किए, हमारे सर जी से बात किए और मेरे ससुर जी से भी बात किए और मेरा एडमिशन करवा दिया गया। सब लोग तैयार थे, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं था। लेकिन एक बार शादी हो गई तो लेडीज को बहुत प्रॉब्लम आता है, संसार संभालने में, सारी चीजों में बहुत प्रॉब्लम आता है। तो मैं कॉलेज तो जाने लग गई थी, पढ़ाई भी कर रही थी। उस बीच में सब कुछ मतलब आगे बढ़ने, जैसे जिंदगी बढ़ती है वैसे आगे जिंदगी बढ़ने लग गई, बच्चे आ गए। फिर वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो गया। देखिए, जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। तो बच्चे संभालते-संभालते, फैमिली संभालते-संभालते उस टाइम पे भंडारा में बस हमारी फैमिली थी। मतलब मायके और ससुराल से लेके पूरे मैं अकेली, मतलब हमारी फैमिली भंडारा में रहती थी। तो जो भी कोई रिश्तेदार आता था, रिलेटिव आता था, तो दवाखाने से लेके सारी चीज़ों से लेके खरीदारी से लेके अगर भंडारा आते थे, तो हमारे हमारे यहाँ आते थे।
रुकते थे। मतलब उनका मतलब पूरी आव-भगत उनकी करनी पड़ती थी और मैं करती थी। मतलब कुछ भी आए ना आए लेकिन मेहमानों को सँभालना बहुत अच्छे से मुझे सिखाया गया था क्योंकि मेरी शादी होके मैं जब आई तो मेरे ससुर जी ने पूरे मतलब सिखा दिए थे। जितना मुझे मायके में सीखने नहीं मिला उतना मुझे ससुराल में आने के बाद सीखने मिला। मेरे ससुर जी बहुत अच्छे थे, सास भी बहुत अच्छी थी और सर जी तो बहुत अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने जितना भी मुझे कहा मैं वही करती गई क्योंकि पहले के ज़माने में अपना दिमाग नहीं लगाते थे क्योंकि इंटरनेट का ज़माना नहीं था, टीवी का ज़माना नहीं था, मोबाइल का ज़माना नहीं था। जैसे बड़े लोग कहते थे वैसे हम लोग करते थे। तो उसी तरीके से ज़िंदगी बीत रही थी और उसी बीच बच्चे बड़े हो रहे थे। मुझे और मेरे दिमाग में आया मुझे कुछ तो भी करना है, कुछ तो भी करना है। मैंने क्या किया बच्चों को सँभालते-सँभालते बच्चे जब स्कूल जाते थे, तो मैंने भी सर जी से बोला मुझे भी कुछ करना है, पढ़ाई तो अभी बंद हो गई, पढ़ने तो नहीं मतलब नहीं होगा मेरे से। फिर भी मैंने यश मेरा 2 नंबर का जो बेटा है उसके उसके आने तक मैंने 11वीं 12वीं तक पढ़ी मैंने और 12वीं के एग्ज़ाम भी दिए जब मेरा बेटा 5 महीने का पेट में था तो 12वीं के एग्ज़ाम भी दिए मैंने। तो वो एग्ज़ाम देने के बाद मैं सोच रही थी कि मैं डीएड करूँगी, लेकिन नहीं हो पाया। मेरे पापा और मैंने सोची थी और हमने पूरी तैयारी भी कर रखे थे, लेकिन ये संसार जो है ना, वो क्या बोलते हैं आगे बढ़ने के इसमें नहीं हो पाता। जितने भी अपन सोचते हैं वो सोच ही रह जाती है। जितना भी पढ़ाई-लिखाई होता है ना शादी के पहले पापा के घर ही होता है, बाद में नहीं होती, ये समझ में आ गया मुझे। लेकिन जब जैसे-जैसे बच्चे बड़े होने लग गए, मुझे लगा कि मुझे कुछ तो भी करना है, अपना कुछ तो भी करना है। तो मैंने मेरा बेटा 1 साल का था तब मैंने ब्यूटीशियन का क्लास लगाई घर के पास ही। उसको छोड़ के मम्मी के पास या मेरी बहन के पास छोटे थे, उनके पास मैं छोड़ के ब्यूटीशियन का क्लास करने जाती थी। वो क्लास करने के बाद मैंने घर में ही छोटा सा एक ब्यूटी पार्लर खोल दिया और 15 साल तक मैंने वो ब्यूटीशियन के क्लास किए। मतलब क्लास करने के बाद ब्यूटीशियन मतलब पार्लर मैंने चलाई 15 साल। 15 साल तक मैं वो पार्लर चलाते-चलाते एक दिन ऐसा आया कि मुझे और कुछ एडवांस क्लास करने के लिए मतलब क्लासेस लगाने पड़े। तो मैं इंस्टीट्यूट जाती थी। इंस्टीट्यूट जाती थी तो वहाँ पे मुझे एक मैडम ने एक चांस दिया। ये जो है चांस जो मैं नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे आई तो वो कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से कड़ी जुड़ी रहती है। बराबर है? तो मैं पार्लर के एक्स्ट्रा क्लास करने वो इंस्टीट्यूट में जाती थी, तो वहाँ पे हमें नेटवर्क मार्केटिंग का पता चला। मतलब वहाँ पे हमें बताया गया वो मैडम कहीं न कहीं जॉइन हुई होंगी, तो उन्होंने जितने भी लेडीज़ हम जाते थे 15 से 20 लेडीज़ हम लोग वहाँ पे क्लासेस जाते थे। 15 से 20 लेडीज़ का वो प्लान शेयर किया गया नेटवर्क मार्केटिंग का। किसी को समझ में आया क्या नहीं आया मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे समझ में आया कि मैं ये कर सकती हूँ। उसने 15 से 20 लेडीज में से सिर्फ 2 लेडीज ने हमने हाँ किया कि हाँ, मैं हम लोग करेंगे और मैंने डिसीजन लिया कि मैं कर सकती हूँ। मैंने घर में नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा, मैंने तुरंत डिसीजन ले लिया कि मैं कर सकती हूँ। तो क्या हुआ उस दिन ना उन्होंने बोला कि एक आईडी लगाने के लिए अपने को 4,700 रुपए लगते हैं। मतलब पैसे लगाने के बाद ही अपना रजिस्ट्रेशन होता है। तो मेरे पास पैसे भी थे। मैंने तुरंत 4,700 रुपए दिए और अपना आईडी रजिस्टर्ड कर दिया। किसी से पूछा भी नहीं, अपने दिमाग से मैंने वो आईडी रजिस्टर्ड कर दिया। फिर मैडम से और जो हमारे सीनियर थे, जो भी है वहाँ पे जिन्होंने हमें प्लान शेयर किया था, वो उनसे कुछ केबिन में बात किए और उन्होंने 3 आईडी का आइडिया मेरे दिमाग में डाला। मैडम बोले देखिए 3 आईडी लगाएँगे तो तीनों आईडी पे अपना इनकम जनरेट होगा और 3 आईडी लगाने के लिए और अपने को पेमेंट लगेगा। मैं बोली मेरे पास तो अभी नहीं है पैसे, एक इतने ही थे तो मैंने दे दिए। तो वो सर बोले मेरे को घर पे तो होंगे ना बोले? तो मैं बोली हाँ, घर पे है, कल ला लूँगी। तो सर बोलते कल नहीं अभी लाना है, अभी अपने को रजिस्टर्ड करना है, फिर आपके नीचे और दूसरे लोग आएँगे तो उनकी आईडी लगा देंगे। ठीक है? तो ऐसा उन्होंने मेरे दिमाग में डाले, मैं बोली हाँ, घर पे तो है। तो उन्होंने पूछा नहीं आपका घर कहाँ है, क्या है? मुझे बोले चलो मैडम अपन पैसे ला लेते बोले और आईडी रजिस्टर्ड कर देते हैं। तो न मैं भी चली आई, हाँ बोली मैंने, हाँ कर देते बोले। तो मैं घर पे लेके आई उनको और पैसे दिए। उन्होंने पहले पैसे की बात की मैडम हाँ, पैसे दो बोले तो मैंने पैसे लाई। फिर हम लोग मतलब बैठे थोड़ी देर, मैंने इधर-उधर की बातें की मतलब घर सब बताई ऐसा है, वैसा है। और जानना चाहोगे वो सीनियर कौन थे? पैसे लेने जो मेरे घर पे आए थे?
जानना चाहोगे? यस मैडम, जानना चाहोगे? यस मैडम, यस। वो कोई दूसरे और नहीं थे, हमारे प्यारे लीडर, एनटीसी लीडर Yes, madam. नितिन शरणागत सर थे। और वो उस टाइम पे मुझे नहीं लगा कि ये छोटा सा बच्चा मतलब मेरे बच्चे जैसे ही थे, उस टाइम छोटे से दिखते थे, लगते ही नहीं थे कि ये कोई बिजनेस करते होंगे, कोई सीनियर होंगे। उन्होंने पूरे 14,000 रुपए एक दिन में मेरे से ले लिए, ना कुछ दिए। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं लीडरशिप। जो मतलब उनमें वो लीडरशिप आ गई थी उसी इसमें। मैं तो, मेरे सामने तो छोटे ही थे। 14,000 मैंने पूरे तीनों आईडी के दे दिए और तीनों आईडी का रजिस्ट्रेशन मेरा हो गया और मेरा नेटवर्क कंपनी में एंट्री हो गया। कुछ भी पता नहीं था, बस एक बार प्लान सुना था। ठीक है, तो उसके बाद वो हो गया। फिर हम लोग इंस्टीट्यूट चले गए और शाम को मैं वापस जब आई तो मैंने ये सारी बातें अपने हस्बैंड से शेयर की। पहले नहीं बताया, कुछ भी कर लिया, फिर आके हस्बैंड से शेयर किया तो वो चुपचाप रहे होंगे क्या? बहुत सारा डोज उन्होंने मुझे पिलाया। बोले पागल हो गई क्या, ऐसा हो गई क्या, वैसा हो गया, ऐसा होता है क्या, वैसा होता है क्या, तू कर सकती है क्या, कभी घर के बाहर गई नहीं, ऐसे लोग हैं पुलिस डिपार्टमेंट के इंसान। सारी बातें मुझे सुना दी। मैं चुपचाप रही। इतना मुझे निगेटिव कर दिया कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं कर सकती। मैंने जो पैसे दिए वो मैं वापस ले लूंगी। और उन्होंने भी बोला हाँ, कल पैसे जाके वापस ले लेना, कोई जरूरत नहीं बोले कुछ करने का बोले। तो हाँ बोली, पूरा निगेटिव कर दिए। और मैं सुबह का इंतजार कर रही थी कि मुझे वो पैसे वापस लेना है, मुझे कुछ नहीं करना है। ठीक है, जैसे ही इंस्टीट्यूट का टाइम, जैसे भी क्लास का टाइम हो गया, ड्यूटी चले गए, मैं वैसे ही जल्दी काम निपटा के इंस्टीट्यूट चली गई और वहां पे बोला मैडम मुझे नहीं करना है, मेरे पैसे वापस चाहिए। पैसे वापस मिले होंगे? तो मैडम बोले आपसे तो कोई किसी ने जबरदस्ती नहीं बोले आपको अच्छा लगा तो आपने हाँ बोले और पैसे दे दिए बोले, और पैसे तो अभी हमारे पास नहीं है, कंपनी में चले गए बोले। अभी वो दिए नहीं दिए उनका उनको मालूम, लेकिन उन्होंने मुझे पैसे वापस नहीं दिए। तो ऐसा दिमाग खराब मेरा, पूरा परेशान हो गई मैं कि घर जाके क्या बताऊंगी। और पैसे मैंने अपने पास से ही दिए थे और कितना दिए थे ये भी नहीं बताई थी सर जी को। उनको लगा होगा 2-4 हजार रुपए दिए होंगे, लेकिन पूरे 14,000 रुपए मैंने अपने पास से दिए थे उनको। तो वो पैसे तो वापस नहीं मिले। मैंने सर से भी बात की, लेकिन सर ने भी बोला आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका पैसा कंपनी में चला गया मैडम, आप कुछ भी मतलब पैसे तो आपको रिटर्न वापस नहीं मिलेंगे, आपकी इच्छा है तो आप कर सकते या नहीं कर सकते। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, करने या ना करने के। तो मैं बहुत परेशान, इतना सोचने लग गई कि मैं करूँ तो क्या करूँ, घर में क्या बताऊँ। तो घर में आने के बाद पहले तो मैंने डिसीजन ले लिया अपने मन में, पैसे तो मिलने वाले नहीं है, मैं तो करके ही देखूंगी क्या है क्या नहीं है। और घर में आने के बाद सर जी का पहला सवाल था, पैसे वापस ला लिए क्या? बोली क्या बोलूं, मेरे मुंह से निकल गया हाँ ला लिए, हाँ ला लिए, मैं नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, तो ऐसा मैंने झूठ बोला। पैसे नहीं तो और बातें सुनने मिलती ना। तो कैसा हुआ, मैंने नहीं बोला, मैंने हाँ बोले पैसे वापस ला लिए। तो मेरे दिमाग में रात भर वही बात मेरी, पैसे तो अपने है अभी, अब एडमिशन तो हो गया और अब अपने को रोज तो जाना ही है क्लास करने के लिए, तो मैं करके ही देखूंगी। तो रोज घर के काम निपटा के सर जी ड्यूटी जाते थे, बच्चे स्कूल जाते थे। तो उसी टाइम पे फिर मैं जो क्लास करने जाती थी इंस्टीट्यूट में, उसी टाइम पे मैं अपने क्लास रेगुलर जाने लग गई। तो वहां जैसे जितने भी लोगों ने, मतलब हम 2 लोग थे एडमिशन किए थे और बाकी के और दूसरे लोग थे, उनको लेके वहां के सीनियर जो है नितिन सर जो बोल रही हूँ मैं, उनके साथ और एक सीनियर थे और एक ऐसे स्टेप बाय स्टेप हर एक सीनियर 1 दिन 2 दिन के बाद आते थे। पार्लर के क्लास तो छोड़ो, वहां नेटवर्किंग के ही क्लासेस शुरू हो गए। मतलब वो इंस्टीट्यूट में नेटवर्किंग के क्लासेस चालू हो गए। हमें बिजनेस क्यों करना है, किस लिए करना है, क्या करना है। तो ये रोज सुन के मुझे लगा कि नहीं, मैं कर सकती हूँ और करना भी चाहिए। क्योंकि देखिए उस टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था।
कुछ भी नहीं पता था। मैं इस तरीके से इस बिज़नेस में आई और वहाँ क्लासेस चालू होने लग गए। रोज़ कोई ना कोई सीनियर आता था, हमें बताता था। क्लासेस पार्लर के में बंद मतलब पूरे बंद ही हो गए और नेटवर्किंग वहाँ से शुरू हो गया। तो क्लासेस करते-करते वहाँ से हम बीच-बीच में कभी गोंदिया जाते थे, कभी नागपुर जाते थे ट्रेनिंग के लिए। मैडम के पास गाड़ी थी जिन्होंने मुझे यहाँ पे लाया इस इंडस्ट्री में, उनके पास तब फोर व्हीलर था, उनके ही गाड़ी से हम जाते थे। सर जी जब तक ड्यूटी से घर वापस आते थे तब तक हम पहुंच जाते थे। मतलब ऐसा काम चालू हुआ, छुपते छुपाते मैंने काम चालू किया। नहीं बोलने के बाद अगर काम चालू किया और घर पे पता चले तो कैसे बवाल आएगा ये आपको, आप लोग तो जान सकते हैं। लेकिन मैंने जितने भी काम घर में ऐसा नहीं लगता था कि ये काम छोड़ के मैं अपना कुछ दूसरा काम कर रही हूँ। पूरे घर के काम करके, बच्चों को संभाल के, उनके ड्यूटी का टिफिन बना के, सारी चीजें करके, मेहमानों का आना जाना, सारी चीजें हमारे घर में थी। वो सारी चीजें संभाल के मैंने ये बिजनेस किया और फील्ड पे जाती थी और एजुकेशन लेने के लिए इंस्टीट्यूट भी जाती थी। ये सारी चीजें होने लग गई और उसके बीच में ही एक दिन ऐसा आया कि जैसे हमारे जो आकाश राउत सर है, उनसे मुलाकात हो गई एक दिन। मतलब वो जो जिस बिजनेस में हम ज्वाइन हुए थे, उस बिजनेस में बहुत बड़े लीडर थे। उनको देख के लगता नहीं था इतने छोटे से बच्चे इतने बड़ी पोस्ट पे होंगे, इतने पैसे कमाते होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं लगता था। लेकिन इतना वो जैसे क्लास लेते थे ना हमारी, मतलब उस टाइम पे लगता था मैं क्लास ही बोलूंगी, क्योंकि इंस्टीट्यूट में टेबल बेंच जैसे अपने क्लास में रहते हैं ना, बेंचेस टेबल, वही उस तरीके से हम लोग बैठते थे और उस तरीके से वो मतलब ब्लैक बोर्ड पे हमें समझाते थे। तो लगता था कि नहीं, इनसे पढ़ते ही रहो। लेकिन ऐसे ऐसा हमें स्कूल में जो पढ़ाया नहीं जाता, वो सारी चीजें वो हमें आकाश राउत सर बताते थे। हमारे ट्रेनिंग जैसे लेते थे, उनको बहुत नॉलेज था उस टाइम पे भी। तो उन्होंने एक दिन ऐसे ही, हम लोग फील्ड पे गए थे लाखनी, मैडम आकाश सर, मैं एक मैडम से मिलने गए थे। तो वहां से आके हम घर पे आए। मतलब कभी मैंने किसी को घर पे नहीं लाई थी उस टाइम तक। उसी दिन मेरे हस्बैंड ड्यूटी से जल्दी आ गए थे। तो आकाश सर बैठे थे, मैडम बैठी थी, मैं चाय बनाने के लिए अंदर गई थी। तो ऐसे ही एंटर हुए तो हमारे सर जी को एक आदत है, आते बराबर इधर उधर देखेंगे, पूरा घर साफ है क्या, ये है क्या, झाड़ू को पानी डाला है क्या, ये सारी चीजें। तो वो देखने लग गए और उस दिन मतलब मैं भूल गई, हम लोग लाखनी गए थे, उधर से आने के बाद फिर मैं बैठ गई, झाड़ू को पानी डालना भूल गई। तो उनके वो झाड़ू को पानी नहीं डालने की वजह से इतनी बड़बड़ चालू हो गई। उन्होंने देखा कोई है नहीं, मैडम ही बैठी, तो मैडम को तो जानते थे और एक छोटा सा बच्चा बैठा है। तो उनके सामने इतनी इतने बातें बोले उनने, ऐसा हुआ वैसा हुआ, पूरी बातें। उस टाइम पे उन्होंने चाय पिए और मैडम और आकाश सर ऐसे निकले घर से, तो दोबारा हमारे घर में आने का नाम ही नहीं। क्योंकि देखिए, मुझे वहां से एक बात समझ में आई, अपने सीनियर छोटे हैं बड़े हैं कैसे भी है, उनकी हाइप बनाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अपने घर में बताना बहुत जरूरी है। अपने घर में आए हैं हम, जिस बिजनेस में काम करते हैं उस बिजनेस के ये हीरो है। तो ये हाइप बनाना मुझे, जैसे हम लोगों को अभी सिखाया जाता है, लेकिन पहले उसी टाइम पे मुझे मेरे दिमाग में आई ये बात होने के बाद कि सर जी ने, अगर मैं बोलती पहले कि हमारे सीनियर है, हमारे सर है, छोटे से भी है लेकिन ऐसे है, तो वो बातें नहीं बोलते ना। बोलते क्या? नहीं बोलते। अभी वो बता नहीं सकते क्या बोले उन्होंने, लेकिन आकाश सर को मालूम है। और उस दिन के बाद आकाश सर बोले, "मी नाही येऊ बाबा म्हणे तुमच्या घरी आता." साहेब बहुत कड़क है मने, ठीक है। तो उस दिन से फिर वो नहीं आए और मैंने उनके जाने के बाद सारी बातें बताई। मेरी ये आकाश राउत सर है, वहां से भंडारा से है। पहले वो गोंदिया में रहते थे, तो मुझे पता ही नहीं था वो तुम सर के है। मैं बोली थी वो गोंदिया से है और छोटे से है, फिर भी इस बिजनेस में बहुत बड़े सीनियर है। जिस बिजनेस को मैंने आपको बताई थी, वो बस बताने के लिए आए थे घर पे, बस बताने के लिए आए थे। मतलब कुछ बातें उन्होंने बताई, मैंने अच्छा मतलब उनका हाइप बना के उनके पास मतलब बताया। तो हो बोले, इतनं एवढूसा मुलगा म्हणे, एवढूसा पोरगा एवढा कमवते म्हणे, काही वाटत भी तर नाही म्हणे, तो पहिले सांगायला पाहिजे होता ना म्हणे। तो मतलब पहले कुछ सुनना तो चाहिए आपने, आते बराबर अपना भाषण चालू कर दिए बोली। तो ये सारी चीजें ऐसी हुई शुरुआत में मेरे साथ, हमारे साथ हुई। फिर क्या हुआ, मैंने जैसे
ही जैसे बिजनेस स्टार्ट हो गया। आकाश सर बहुत कम आते थे पहले, 1-2 बारी मतलब ऐसे ट्रेनिंग लेने ही आते थे, बहुत बड़े सीनियर थे वो जिस बिजनेस में हमने जॉइन किया था। तो ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड मैंने नितिन सर के साथ ही किया। शुरुआत में मुझे सिखाने वाले मेरे गुरु बोलूँ तो पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग के नितिन सर ही है, और उन्होंने मुझे पूरी तरीके से यहाँ तैयार किया। फील्ड पे हम लोग जाते थे बाइक से, और इतनी जल्दी हमने इस बिजनेस में प्रोग्रेस किया। देखो 4,700 रुपए लेते थे हम लोग। 4,700 की एक आईडी थी, कुछ भी नहीं देते थे, कुछ भी नहीं, एक कार्ड देते थे, वो कार्ड का कोई मतलब ही नहीं। और एक 50 रुपए का नेकलेस मिलता था, वो भी पहनने के लायक नहीं था, 50 रुपए का भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी उसी टाइम हमने इतना सारा बिजनेस निकाला। मैं एक घर में जाती थी, सर को लेके सर प्लान देते थे, और उस टाइम पे ऐसा लगता था सर को कि वहां से कुछ भी क्लोजिंग नहीं आएगा। लेकिन मेरे रिलेशन ऐसे थे, मैं इतने साल से यहाँ पे रह रही थी, मेरे रिलेशन ऐसे थे, मेरे जो भी लोग हैं जिनके पास मैं जाती थी, मैं 3 आईडी का पेमेंट उठा के लाती थी। हर एक के घर से 3 आईडी का पेमेंट। सोचो 14,000 रुपए कम होते क्या? यहाँ पे लोग 500 रुपए देने के लिए कतराते हैं, 500 रुपए के प्रोडक्ट लेने के लिए। लेकिन उस टाइम पे हम लोग 14,000 रुपए एक घर से लाते थे क्लोजिंग। सर बोलते थे मुझे तो नहीं लगता था कि मतलब ये देंगे, आपने कैसे बोला? मेरी हाँ हो गया। तो ऐसे करते करते इतने फास्ट हम उस बिजनेस में बढ़ गए, आगे बढ़ गए कि बहुत बहुत लोगों की आईडी मैंने लगाई। लेकिन हमें कुछ पता नहीं था कि टीम बनाना है, ये नेटवर्क बिजनेस टीम का है, कुछ भी नहीं पता चला। बहुत सारी आईडी लगी थी, बहुत सारे हमारे पे आउट भी निकले थे। उस टाइम पे पे आउट चेक से आते थे, हमारे अकाउंट में नहीं आते थे, चेक हमारे घर पे आता था। एक दिन क्या हुआ, पोस्टमैन जब घर पे आया तो चेक आया हमारे घर। उस टाइम पे सर जी थे, तो सर जी ने वो चेक उठाए। तो चेक उठाने के बाद उन्होंने खोला भी नहीं, और बोले मी नाही म्हणलं तरी तू केलीस म्हणे, जास्त शहाणपणा करते का म्हणे, समजते का म्हणे तुले का होते का नाही म्हणून म्हणे। तर वो चेक खोला भी नहीं उन्होंने, देखा भी नहीं, उनको पता भी नहीं मैंने स्टार्ट किया, मैं कर रही हूँ बिजनेस, जा रही हूँ आ रही हूँ, इतने सारा बिजनेस भी हो गया, मेरे पे आउट भी आ रहे। 1-2 चेक तो मैंने उठा के भी रख दी थी, वो मुझे जमा भी नहीं करने आते थे पहले। मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था, इंटरनेट का मतलब मोबाइल का कुछ भी नॉलेज नहीं था। मेरे पास छोटा-सा मोबाइल था, उसपे मैसेज भी करना नहीं आता था। मैंने ये सारी चीज़ें मुझे सिखाने वाले नितिन सर थे, और हमारे एक सीनियर थे, उनका वो अभी है नहीं हमारे साथ। उन्होंने भी बहुत कुछ सिखाया मुझे इस बारे में। मैसेज करने से लेके मतलब छोटा-सा नोकिया का मोबाइल था मेरे पास पहले। फिर उन्होंने इसी बिज़नेस में मुझे एक पहला मोबाइल दिलाया था। तो उसमें मैसेज कैसे करना है, व्हाट्सएप कैसे चलाना है, फोटो कैसे, ये सारी बातें मुझे सिखाई। और इस तरीके से मैं सीखते-सीखते यहाँ पे अच्छा खासा बिज़नेस हम करने लगे, पे आउट्स भी अच्छे आने लगे। फिर वो चेक खोलने मैं बोली देखो अभी पैसे तो मैंने मैंने दे दी थी, पैसे तो वापस उस टाइम मिले नहीं, मैंने आपसे झूठ बोला, सॉरी बोली। लेकिन मैं बोली पैसे तो अपने को निकालना है, इसलिए मैंने ये बिज़नेस को शुरू किया बोली। तो चेक उन्होंने खोले, चेक में जितना अमाउंट था वो देखकर वो चौंक गए। बोले इतना सारा ये अमाउंट, आप इतना सारा पे आउट आया बोले, मतलब इतना सारे पैसे आए बोले। मैंने हाँ, मैंने जो मतलब शुरू किया बोली उससे इतने पे आउट आया। तो कुछ बोले नहीं, मैंने धीरे धीरे मैंने अभी पैसे तो मिलने वाले नहीं थे वापस, मैंने इसलिए स्टार्ट किया बोली, कुछ भी नहीं बोली। इतना सारे उन्होंने बातें सुनाई, लेकिन बस ये की वर्ड बोली मैंने, बस अपने पैसे थे ना बोली वहां पे, वो निकालने के लिए बस मैं बोली कर रही थी बोली। ठीक है, अभी सोचूंगी बोली अपने पैसे तो आ रहे, करना नहीं करना जो भी है। उस टाइम पे मैंने वो बात भी टाल दी, मतलब बताई भी नहीं कि मैं करने वाली हूँ फ्यूचर में। लेकिन उस टाइम पे मैंने सोच ली कि मुझे बिजनेस करना है तो नेटवर्क बिजनेस ही करना है, बराबर है। बहुत सारे लोग मेरे साथ आए, लेकिन काम करने वाले हम बस मैडम, मैं और सर, ये तीनों लोगों ने हमने काम किया बहुत अच्छा। वहां पे मैं गोवा अचीवर बनी, गोवा भी घूम के आई, गोवा अचीवर बनी, थाईलैंड अचीवर बनी। वहां से मैंने खुद का एक एक्टिवा गाड़ी परचेस किया। पहला जो मेरा अचीवमेंट है नेटवर्क मार्केटिंग का, वही कंपनी से है, जहां पे मैंने पहला अपना शुरू किया था नेटवर्क, एक्टिवा गाड़ी परचेस किया। और वहां से मुझे मिले पहले डिस्ट्रीब्यूटर मेरी सुरेखा कावड़े मैडम। तो सुरेखा कावड़े मैडम ने भी वहां पे अच्छा बिजनेस किया, उन्होंने भी वहां से एक बाइक परचेस किया। फिर मिले शीतल देशकर मैडम,
कल्याणी मैडम, हम तीनों चारों लोग यहाँ पे बिजनेस करने लग गए और ये बिजनेस बहुत अच्छा लग रहा था हमें, बहुत अच्छे हम ट्रेनिंग मीटिंग सारी चीजों में जाने लगे। मेरे हस्बैंड भी धीरे धीरे इन्वॉल्व हो गए क्योंकि उनको पता चला ये कुछ ना कुछ कर रही है तो उससे पैसा भी हमारे घर में आ रहा है और इसका टाइम पास भी हो रहा है। मतलब ब्यूटिशियन से लेके ये नेटवर्कर बन रही है। मतलब उसके दिमाग में क्या आया, मुझे धीरे-धीरे वो सपोर्ट करने लग गए, हर एक प्रोग्राम में आने लग गए। फिर गोवा अचीवमेंट का जो गोवा टूर था, वहाँ पे मैंने उनको लेके गई। पहली बार तो गोवा टूर हम तो गए थे फैमिली के साथ, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हम टीम के साथ जब गोवा टूर गए थे, वहां हमारा नागपुर से लेके बॉम्बे तक फ्लाइट था और बॉम्बे से लेके फिर गोवा फ्लाइट था। मतलब पूरा टूर जो था फ्लाइट से ही था। तो मेरे हस्बैंड साथ में आए थे, उस टाइम उन्हें बहुत अच्छा लगा होगा और टूर भी, और वहां से उन्होंने मुझे सपोर्ट करना चालू कर दिया। मतलब अच्छा है, फिर घर में आना जाना सारे लोगों का, बिजनेस तो बिजनेस के जगह रह गया, लेकिन जो भी लोग थे हमारे, नितिन सर, आकाश सर, जो मैडम जिन्होंने मुझे यहाँ बिजनेस में लाया, सुरेखा मैडम, शीतल मैडम, पूरे हमारे रिलेशन ऐसे बन गए कि एक फैमिली। मतलब तो वो बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन बोलते हैं ना, सही ताला खोलने के लिए सही चाबी की जरूरत पड़ती है। तो उस मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम आए जो भी है, तो पूरी हमारी टीम जो हमारे सीनियर थे और हम लोग, नितिन सर, आकाश सर, हमने वो कंपनी छोड़ दी। वो होने के बाद कुछ दिनों के बाद हमारे जो सीनियर थे उन्होंने बोला कि हम अपनी खुद की कंपनी खोलेंगे। जो सीनियर लीडर थे, हमें तो उस बारे में कुछ पता नहीं था, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन आकाश सर, नितिन सर थोड़े से इन्वॉल्व होंगे उसमें, तो उन्होंने खुद का कंपनी खोला था और कंपनी के फाउंडर लीडर हम लोग में से ही थे। मतलब आकाश सर, नितिन सर, हम लोग फाउंडर मेंबर बने। वो कंपनी कुछ दिन ही चला, मतलब 3-4 महीने कुछ दिन चला और हम साथ में ही थे ना, और वो भी बंद हो गई। मतलब हम वहां से भी हमने ड्रॉप कर दिया। तो वो हो गया, वो दूसरी कंपनी थी मेरी लाइफ की, तो उसमें कुछ ऐसा अनुभव नहीं आया, लेकिन वहां पहली कंपनी में जो सीखा था उसी नॉलेज के बदौलत हम वो करने लग गए थे। लेकिन वहां भी ऐसे लगा कि इस बिजनेस में सर को लगा होगा कि इसमें कुछ फ्यूचर नहीं है, कुछ फ्यूचर नहीं है तो करना बेकार है, क्योंकि दूसरों को, लोगों को भी लाना भी बेकार है। तो हमने वो कंपनी वहीं पे छोड़ दिया। ऐसे ही कुछ महीने चले गए, सर अपने घर, वो सर अपने घर, मैं भी अपने घर। तो उस टाइम पे क्या हुआ, तो मैं तो फैमिली में थी, मेरे बच्चे थे, फैमिली थी, तो हम लोग मतलब अपने अपने घर में थे, लेकिन रिलेशन अच्छे होने के कारण बिजनेस बंद भी कर दिए, लेकिन रिलेशन अच्छे होने के कारण हम लोग बातचीत करते थे। तब तक आकाश सर की शादी हो गई थी कल्याणी मैडम से, और नितिन सर भी मेरे भाई है, तो हम हमारा आना जाना सारी चीजें मतलब थी। तो उन लोगों ने और कुछ सर्च किए होंगे उनको, क्योंकि करियर बनाना था, और उन्होंने सर्च किया और उन्होंने इस माई लाइफ स्टाइल में एंट्री कर लिए। ठीक है, तो जिस भी तरीके से उन्होंने मुझे बोला नहीं कि मैडम आपको ये बिजनेस करना है। उन्होंने बोला आपकी, हम लोग ये कर रहे हैं, अगर आपकी मर्जी होंगी तो आप कर सकते हैं। मैंने बहुत बार सोचा, मैंने सोच ली थी कि इसके बाद मैं कोई भी नेटवर्क कंपनी में काम नहीं करूंगी, क्योंकि देखिए हम लोग जब ऐसा सोचने के लिए क्यों मजबूर होते हैं, क्योंकि किसी अपने परिचित लोगों को, रिश्तेदारों को हम जब बिजनेस में लाते हैं, उनको हमें अलग अलग बिजनेस बताना अच्छा नहीं लगता। लगता है क्या? नहीं लगता। लेकिन मैंने सोच ली थी कि मैं इस बिजनेस में काम नहीं करूंगी, और फिर क्या हुआ, देखो, ऐसा होता है ना कि किसी न किसी तरीके से अगर अपने लाइफ में कुछ आना रहा तो बुरा भी आता है। सर ने मेरा आईडी रजिस्टर्ड कर दिए थे, मतलब मैडम करेंगे नहीं करेंगे उनको मालूम नहीं था, लेकिन विश्वास होगा कि मैडम एक दिन करेंगे। लेकिन मैंने हाउ नहीं बोल रही थी। सर ने अपने साथ ही मेरा आईडी रजिस्टर कर दिया था, और ऐसे ही चलते हम, मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। हमारे सर पुलिस डिपार्टमेंट में है, उनका ड्यूटी जब मोहाड़ी पुलिस स्टेशन में था, तो उनको ब्रेन का अटैक आ गया। तो मुझे कुछ भी इस कंपनी के बारे में, ना किसी बारे में, ना किसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। हम बस रिलेशन बेस पे मैंने हाँ बोल दी थी कि सर मैं करूंगी,
ठीक है। तो उस हादसे के बाद मेरे 2 महीने ऐसे चले गए हॉस्पिटल में। फिर आकाश सर ने मुझे बताया कि ताई बोले अपने पास हमने जिसमें काम किया वहाँ पे बहुत अच्छे प्रोडक्ट है बोले, लेकिन अभी इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं है। मुझे जिसने बताया है वो यहाँ पे अपने को आएँगे और बताएँगे कि इसका प्रोडक्ट कैसे है। तो मैं बोली ठीक है, देख लेते हैं, क्योंकि बहुत मैं हम लोग थक गए थे, बहुत बड़ा ऑपरेशन भी हो गया था इनका, लेकिन चल नहीं रहे थे, बेड पे ही थे, मतलब उनको हाथ पकड़ के लेके जाना पड़ता था सारी चीज़ों के लिए, वो सारे दिन मतलब ऐसे चल रहे थे। फिर उन्होंने लेके आए एक दिन संगीतकार सर को। तो संगीतकार सर हमारे घर पे आए, उन्होंने सर जी का मतलब अपने पास जो मशीन आता है, उससे मशीन से चेकअप कर दिए और कुछ प्रोडक्ट शेयर किए कि देखो बोले आप हॉस्पिटल के जो दवाइयाँ ले रहे हैं, उसके साथ अगर ये लेते हैं, तो आपको रिलीफ होगा बोले। आपको रिलीफ होगा बोले, तो पहले तो सर जी ने नहीं बोले और सर जी ने नहीं बोलने के कारण मैं भी चुपचाप हो गई। फिर दूसरी बार सर ने बोले कि आकाश सर आए और बोले लेके ही देखते हैं, अगर होता है तो अच्छा रहेगा। क्योंकि उनको भी कुछ ये नहीं था, प्रोडक्ट का रिजल्ट पता नहीं था, नए-नए हम लोग मतलब उन लोग जॉइन हुए थे, मैंने तो शुरू ही नहीं की थी। तो हमने वो प्रोडक्ट देना चालू कर दिए उनको और प्रोडक्ट का रिजल्ट आने लग गया, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लग गया। एक दिन आने के बाद उन्होंने मुझे बोले कि देखो बोले ऐसे-ऐसे प्रोडक्ट है, रिजल्ट अच्छे आते हैं और आपको तो दिख ही रहा है, तो अपन शुरू तो कर सकते हैं। तो मैंने बोली शुरू करने के लिए मैं सोचूँगी कब करना है। तो एक दिन उन्होंने मुझे लेके गए सेमिनार में, जो अपना जीटीएस होता है भंडारा का जीटीएस में। तो वहाँ पे मुझे सोनू सर मिले। सोनू सर ने मुझसे बात किया, हम लोग बैठे हम पीछे मतलब उस टाइम पे हम लोग नए-नए थे ना, तो ऐसे आगे नहीं हम पीछे बैठते थे। तो वहाँ पे मैंने सोनू सर से बात की है, सोनू सर ने मुझसे बोला मैडम देखो बोले ये बिज़नेस अच्छा है बोले, आपको एक्सपीरियंस भी हो बोले, आप लोगों ने साथ में काम किए बोले, तो आप यहाँ भी काम कर सकते बोले। सोनू सर को मैंने बस एक बात पूछी, सर बोली मुझे करना नहीं करना ये मैं बाद में बताऊँगी बोली, लेकिन इस प्रोडक्ट के रिज़ल्ट है क्या बोली? इस प्रोडक्ट के रिज़ल्ट है क्या? क्योंकि मैं घर पे खुद दे रही हूँ। हमारे जो सर जी को है मैं खुद दे रही हूँ, तो रिज़ल्ट है क्या? सोनू सर ने बोले मैडम 100% रिज़ल्ट है, मुझे मेरे ऊपर विश्वास रखिए। तो ऐसा बोलने के बाद मैंने वो प्रोडक्ट सर 100% सर जी को देना शुरू कर दिया और सही में वो प्रोडक्ट का रिज़ल्ट था। और फिर हम लोग बैठे एक बार और मीटिंग हुआ नितिन सर, आकाश सर, मैंने करने का डिसीजन लिया और मैंने बोली अगर मैं ये बिज़नेस करूँगी, अगर मैं इस बिज़नेस को आगे करूँगी, तो मैं जो काम करूँगी उसका बेनिफिट आपको दोनों को होना चाहिए बोली। मुझे मालूम था आईडी कैसे लगाते हैं, पावर कैसे रहता है कि मतलब ये अभी वहाँ पे भी 1 साल का एक्सपीरियंस था ना नेटवर्क बिज़नेस का, तो उस तरीके से मैंने बात की सर से कि सर बोली मैं अगर काम करूँगी, तो आप दोनों को बेनिफिट होगा। कहीं न कहीं आकाश सर हमारे रिश्तेदार बन गए थे और रिश्तेदारी से बढ़ के नितिन सर मेरे लिए थे मेरे छोटे भाई के जैसे, मेरे बहुत बड़े गुरु मतलब छोटे थे लेकिन मेरी लाइफ के वो गुरु हैं। मतलब मैं उनको बहुत मानती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ उनसे क्योंकि वो मेरे बच्चों के जैसे हैं और मेरा एक ही मायना था उस दिन कि मैं अगर काम करूँगी, तो मेरा बेनिफिट दोनों को होना चाहिए।